नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का। घनश्याम, आप आरएस जंक्शन पर। तो जैसा कि कई छात्र मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसी क्रम में मैं आपके लिए जो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा परफॉर्मा लेकर आया हूं। तो ये मेरा प्रिंटेड एप्लीकेशन है जो मैंने भर दिया है, और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या भरना है, कैसे आपको इसे तैयार करना है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को भरने से पहले जो चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है वो आप नोट कर लें। एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप सभी सुने और इसको पॉज करके उनको जरूर तैयार करें। तो सबसे पहले तो आपको आपका फोटो, नवीनतम जो भी फोटो है उसको स्कैन करके, या फोटो आप ले सकते हैं, खींच सकते हैं, और उसे तैयार रखना होगा 50 से 100 केबी के बीच में। ठीक है, तो 50 टू 100 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो है सिग्नेचर, वो आपका जो है 30 टू 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ये दो साइज वाले फोटो और आपका सिग्नेचर आप जो है तैयार रखें। इसके अलावा आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेस देन 100 केबी में पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो और सिग्नेचर को आप जेपीजी फॉर्मेट में रखें, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 100 केबी से कम में रखें, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये दो चीजें आप करके रखें, उसके बाद ही आप जो है इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे, क्या आपको कहां से भरना है इसको, किस तरह से, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपका रोल नंबर ऑटोमेटिकली भरा हुआ यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपका आवेदन क्रमांक भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। मेरिट क्रमांक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइनली निकलेगा बाद में। पोस्टल ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका 80 रुपये जो चार्जेस है वो फाइनली लास्ट में कटेगा जब आपका सबमिट करोगे तब। विज्ञापन संख्या में 2 ऑटोमेटिकली पहले से लिखा हुआ आएगा। सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो है पद कोड। देखो दोस्तों, पहले पद कोड को खाली रखा जाता था। ठीक है, पद कोड को पहले खाली रखा जाता था। तो अपना जो विज्ञापन है कंप्लीट, वो दरअसल कुछ इस तरह से है: 2 RAS RTS, और फिर उसके बाद में 2018-19। तो मैंने पिछली बार जितने भी एग्जाम देने वाले हैं उनके फॉर्म भी देखे हैं। तो पहले मैनुअल फॉर्म होता था, पहली बार ऑनलाइन है। तो आपको यहाँ पर ये RAS RTS 2018-19 लिखना है जैसा मैंने लिखा है। ठीक है, तो मुझे सारा सब कुछ पता करने के बाद यही पता चला है कि यहाँ पर पद कोड जो है आपको यही लिखना है। ओके, चलिए। इसके बाद में आपका पद का नाम ऑटोमेटिकली लिखा आएगा, विभाग भी लिखा हुआ है। आपको अपनी कैटेगरी बताना है कौन सी, जैसे मैं जनरल में हूं तो मैंने हाँ लिखा है। यहाँ पर आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर फिलअप आप करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर मूल निवास में आपका राज्य, जिला और तहसील, जिस तहसील में आप रहते हैं, जिस जिले में, जिस राज्य में, वो भरना है। अगर महिला हैं तो उससे रिलेटेड कैटेगरी में आपको टिक करना होगा, और निशक्त हैं तो उससे रिलेटेड भूतपूर्व, उत्कृष्ट और एनसीसी, जो भी कैटेगरी में हो वहां पर आपको लिखना है। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट में सेवारत कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसको फिलअप करेंगे। इसके बाद आपका नाम जो है ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में और हिंदी में। कहीं पर प्री फिल्ड है, मतलब पहले से भरा हुआ, कहीं पर आपको भरना पड़ेगा। पिता का नाम, माता का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है। आपकी जन्म तिथि ऑटोमेटिक आ रही है। विज्ञप्ति में निर्धारित आयु ऑटोमेटिक आ रही है। तो विज्ञप्ति में जो भी निर्धारित आयु उसको आप दूसरे पेज पर लिख लें, क्योंकि आगे आपको एक जगह पर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से आ रहा है, आप उसे लिख लें, आगे वो काम आएगा। आपकी नागरिकता, धर्म पहले से है। विवाह से संबंधित विवरण आपको भरना पड़ेगा। अपनी पत्नी का नाम आपने अगर पहले मेंशन किया होगा तो वो होगा, अगर शादी बीच में हो गई है तो वो अभी आपको ऐड करना पड़ेगा। विवाह तिथि, विवाह स्थान, ये सब भरना है। पंजीयन संख्या, आपके जो भी आपका सर्टिफिकेट है मैरिज का उस पर लिखी हुई है। पंजीयन स्थान जहां पर आपने रजिस्टर करवाया, अगर आपने ससुराल में करवाया तो वहां का, अगर आपने अपने होम टाउन में करवाया तो वहां का। ठीक है, और पंजीयन अधिकारी, वो अधिकारी का नाम लिख देना जिसने साइन किया है। ठीक है, तो जो भी आपके केस में अधिकारी हैं उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, इसके बाद में आपके बच्चे अगर कोई हैं तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है। पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता, अगर अलग अलग है तो अलग लिखिए, अगर एक है तो एक लिखिए। स्थायी पता हिंदी में लिखा जाएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको मिलेगा, उसी में से आपको लिखना पड़ेगा। फिर बारी आती है आपकी शैक्षणिक योग्यता की। तो जैसे कि मेरी तो ग्रेजुएशन तक की है, तो मैंने अपनी सारी भर दी है। आपका टोटल जो आपने प्राप्त किया उसको स्लैश लगा करके कुल अंक, ये आपको सेकंड कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है, कुल अंक जो आपने प्राप्त किए और जो टोटल नंबर्स थे जो कि आपको परीक्षा में टोटल थे। ठीक है, जैसे मान लो किसी का 535/600 है तो वो इस तरह से लिखेगा। रिजल्ट टाइप में आपका श्रेणी जो भी है। ठीक है, रिजल्ट टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन होंगे, परसेंटेज में है या ग्रेड है या इस तरह से। श्रेणी और या ग्रेड आप देखेंगे अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है। साल, जिस साल में आपने पास किया, और आपके ऐच्छिक विषय जो भी आपने लिए हैं
वो आपको यहाँ लिखना है। अगर आप 10वीं की बात करोगे तो ऑल लिखना है। हायर सेकेंडरी में मान लीजिए कॉमर्स है, PCM है, जो भी है आपका, और स्नातक में जैसे मान लीजिए आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए हैं मेनली, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वो सारा। कोर्स की अवधि यहाँ तो 12-12 महीने हैं दोनों में, और ग्रेजुएशन अगर आपने 36 महीने में पूरी कर ली है तो 36 महीने। आपका BSER बोर्ड है अगर, या कोई दूसरा CBSE जो भी है वो आपको लिखना है। आपकी यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है। प्रयास जनरली एक एक प्रयास में ही पास करते हैं, किसी ने ज़्यादा लिए तो वो ज़्यादा भी यहाँ पर लिख सकता है। ठीक है। अब जिसका MSc है, किसी ने B.Ed कर रखा है, वो सारी भी आपको यहाँ पर भरनी होगी, जिन्होंने भी फील्ड किया था सभी को। इंटर्नशिप अगर आपने, इसमें कोई हमारा लेना देना है नहीं, रजिस्ट्रेशन कोई मतलब नहीं है। पद हेतु तो आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र भी कोई नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने 13वां पद जो है उसमें कोई काम किया है, उसके अलावा कोई सूचना है तो वो यहाँ पढ़ सकते हो। फिर आपके कोई भी अगर छूट चाहते हैं आयु का, तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको भरनी है। और कोई आपकी पुस्तक या ये सारी चीज़ें आप वैसे हमारे जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको यहाँ नहीं भरनी है। आपका साइन आप अपलोड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके संलग्न, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने मैंने बता दिए। जैसे मैंने अभी अंक पत्र किया है मेरा मैट्रिक का, प्रमाण पत्र। देखो 10वीं का प्रमाण पत्र और दोनों एक अलग अलग आते हैं। 12वीं का क्या है ना, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों एक साथ आते हैं। कहीं के अलग भी हैं, तो अलग है तो अलग अलग 2 भर दीजिए, एक है तो दोनों में वही अपलोड कर दीजिए, और यहाँ पर संलग्न 3 लिख दीजिए। जैसे मैंने 3-3 दोनों में लिखा है ना, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि मेरे दोनों एक ही। इसके बाद में आपका BA का सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है वो, और BA की डिग्री दोनों। अभी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, बाद में वो आपको कहेंगे तो आप बाद में भी जमा करा सकते हो, पर कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दा हो सके इसको अवेलेबल कर लें, अपनी डिग्री प्राप्त कर लेंगे। डिग्री इश्यू ही नहीं हुई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसमें चलेगा। ठीक है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र, अब जो प्राइवेट हैं उनको तो चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, तो या तो आप अपनी जो लास्ट स्कूल थी वहाँ से बनवा लें, या फिर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। मैंने 2-4 RS जो बने हुए हैं उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे यही बताया। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र या तो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर बनवा सकते हैं। अगर वो बाद में मांगते हैं कि नहीं अलग से हमको तो केवल इंस्टीट्यूशन का चाहिए, तो वो अलग बात है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका जो भी बना हुआ है, डिजिटल या फिर जैसा भी है, और विवाह प्रमाण पत्र यदि आप शादीशुदा हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। MA के डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे भी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपका जो है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यदि जो अंतिम शिक्षा में शामिल हुए भी, ठीक है, जिसने BA फाइनल ईयर दिया है, तो वो लोग ये इसको जो है बाद में प्रिंट करवा करके उनको ये करवाना है, अगर उनकी शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं हुई है तो। इसके बाद में आपको बहुत से कॉलम्स में टिक करना है, जैसे शैक्षणिक योग्यता में, कि अब तो मैंने तो इसमें सभी में टिक किया है क्योंकि मेरा सारा शैक्षणिक योग्यता पहले से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उन छात्रों के लिए दिक्कत है जिन्होंने फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं किया है, तो उनको इनमें से जो भी करेक्ट है वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो आरक्षित श्रेणी के या फिर जितने भी छात्र हैं, उनके निवासी से रिलेटेड जितने भी जो मामले हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। जनरल के हो तो आपको कुछ नहीं करना, तो मेरा तो पहला वाला था, मैंने उसमें टिक किया, बाकी मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है। इसके बाद में अनुभव की बात करें तो अनुभव इसमें मांगा नहीं गया है, तो मैंने सारे ऑप्शंस छोड़े हैं। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में आयु तो वहाँ पर मेरी आ रही है, आप देख सकते हो। और इसके बाद में विज्ञप्ति में अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु 21 और 40 वर्ष है, ये भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति या किसी भी श्रेणी में और छूट लेना चाहते हैं आयु में, तो वो सारी कैटेगरीज यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। फिर आता है आपका सबसे मेन पॉइंट जिसको बोलते हैं हम बाकी सारी चीज़ें जो है, आयु वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। यहाँ पर जो भी चेक करने वाले हैं वो बाद में इसमें आंसर देंगे, ठीक है, कि उनको दिया जाए या नहीं दिया जाए। आगे आता है आपका दोस्तों प्रेफरेंस। प्रेफरेंस बहुत सोच समझ करके भरना है। जो डिपार्टमेंटल कैटेगरी वाले हैं वो डिपार्टमेंटल कैटेगरी की सीट्स को जो है प्रेफर करेंगे। जो स्टूडेंट्स जो हैं NG कैटेगरी में हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में, जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स की एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में राजपत्रित, वो यहाँ भरेंगे। और इसके अलावा जनरली जो बाकी कैटेगरीज वाले हैं वो सभी अपनी अपनी डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस जो है वो भर देंगे। तो मैंने भी अपनी भर दी है, आप भी अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको भरना है वो आप सोच समझ करके भरें। कोशिश करें कि जैसे कईयों को, जैसे मुझे, अब मैंने तहसीलदार को 3रे नंबर पर रखा है, जनरली सारे ऐसे ही करते हैं। ठीक है। अब आपको कैसे भरना है ये आप पर डिपेंड करता है, तो उस तरह से आप इनको सभी को भर देवें और इसे अपलोड कर देवें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, किसी को कोई और एक्स्ट्रा पूछना हो तो वो भी मुझसे जान सकते हैं। तो यही है दोस्तों, बाकी तैयारी कीजिए और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेरी तरफ से जो बन सकता था वो मैंने आपको बताया है।
तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सभी वीडियोस, ताकि आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। थैंक यू।